आंख के बाद दूसरा वह ज्ञानेंद्रिय कान ही है जो हमें बहिर्मुख करता है। आंखों के ऊपर मध्यमा और अनामिका रखेंगे, तर्जनी भौहें के ऊपर, कोहनी ऊपर, सांस को भरेंगे। नमस्कार, आज हम मानसिक तनाव के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम आपके समक्ष लेकर आए हैं। वह प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप जानते होंगे, लेकिन यदि किसी भी कार्य को जब हम समझ कर करते हैं तो मन लगता है और लंबे समय तक करते हैं और पूरा लाभ मिलता है। हो सकता है भ्रामरी प्राणायाम को सूक्ष्मता से आप नहीं समझ पा रहे होंगे। यह कैसे हमारे मन के ऊपर प्रभाव देता है, हमारे मानसिक संतुलन को बरकरार रखता है, इस विषय पर हम गहनता से चर्चा करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम आप करते होंगे, इसमें कान और आंख को हम बंद कर लेते हैं और भ्रमर जैसा आवाज निकालते हैं। यह तो सभी लोग सुनते हैं और करते भी, लेकिन ऋषि मुनियों का कौन ऐसा शोध है जो इस प्राणायाम की महत्ता इतना बढ़ा दिया है? तो चलिए जानते हैं छोटी छोटी बिंदुओं को। भ्रामरी प्राणायाम में हम दो ज्ञानेंद्रियों को ब्लॉक करते हैं, बंद करते हैं, उसके क्रियाकलाप को रोकने का प्रयास करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, हम सब जानते हैं। उसमें कौन मुख्य ज्ञानेंद्रिय है? थोड़ा अपने दिमाग पर दबाव दीजिए, अपने मन से पूछिए कि वो कौन ज्ञानेंद्रिय है जो हमेशा हमें भौतिकवाद के तरफ अग्रसर करता है, उधर खींच कर ले जाता है। सबसे पहला है आंख या चक्षु। जब आंख देखती है तो हमें इच्छा प्रकट होता है, तो आंख को पहले बंद करना, क्योंकि यदि हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो आंख से ही हम इधर उधर के भौतिकवाद में बहिर्मुख हो सकते हैं। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम में आंख को पहले बंद किया जाता है और आंख के ऊपर दबाव नहीं दिया जाता है। जैसे हम बताए हैं, इसकी छोटी छोटी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम कान को बंद करते हैं क्योंकि आंख के बाद दूसरा वह ज्ञानेंद्रिय कान ही है जो हमें बहिर्मुख करता है, भौतिकवाद की तरफ ले जाता है। कैसे? आप देखिए, यदि आंख बंद किए हैं और यदि कोई आपका नाम लेकर के पुकार रहा है तो सबसे पहले आपका ध्यान उधर आकर्षित होगा। उसके लिए मुख्य ज्ञानेंद्रिय कौन है? कान है, जो आपको सुनने के लिए बाध्य किया और आकर्षित किया उस कार्य के प्रति। तो इस दोनों ज्ञानेंद्रियों को बंद करना, इसके कार्य को रोक देना सबसे पहला काम होता है भ्रामरी प्राणायाम में। उसके बाद क्या होता है? हमारे मन, जो हमारे मस्तिष्क के क्रियाकलाप हैं, ये चलते ही रहते हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें, इसके क्रियाकलाप चलते रहते हैं। तो जब हम भ्रमर जैसा आवाज करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक कंपन उत्पन्न होता है। वह कंपन हमारे मस्तिष्क के क्रिया को थोड़े देर के लिए रोकने का प्रयास करता है। जो हम चिंता में रहते हैं उस चिंता को दूर करता है और यह मानसिक तनाव को दूर करने में लाभकारी होता है। अब हम करते हैं कैसे भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है और क्या क्या सावधानियां लेना चाहिए। सबसे पहले हम कान को बंद करते हैं अंगूठे से, लेकिन अंगूठा से बहुत दबाव नहीं देना चाहिए। अपने कान के अंदर अंगूठा को केवल रख करके क्लोज कर देना है, उसके शटर को बंद कर देना है, केवल दबाव नहीं देना है। दूसरा, इसमें खड़मुखी मुद्रा भी बोलते हैं। खड़मुखी मुद्रा में हम अपने इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी को अपने भौहें के ऊपर, अपने मध्यमा को आंख के ऊपर और अनामिका को अपने नाकों के पास और कनिष्ठा को होठों के पास रखते हैं। लेकिन आप इतना यदि नहीं कर पा रहे हैं तो साधारण तौर पर कान को अंगूठा से बंद कीजिए और इस 2 अंगुली को, मध्यमा और अनामिका को अपने आंख के ऊपर रखना है, दबाना नहीं है। इन सब बिंदुओं पर ध्यान देना है। यदि आंख के ऊपर आप दबाव देंगे तो यह लाभ न करके आपके सर में दर्द पैदा करेगा। तो ऐसा कार्य न करें।
जिससे आपको समस्या हो। तो कान को बंद करते हैं और आंख के ऊपर अंगुलियों को केवल रख लेते हैं। इंडेक्स फिंगर को कोशिश कीजिए कि भौहें के ऊपर रहे, मध्यमा और अनामिका आंखों के ऊपर रहे और कोहनी ऊपर की तरफ रहे। लोग ऐसे करके बैठते हैं, यह स्थिति गलत स्थिति है। आपके फेफड़े में फैलाव होना चाहिए। इसके टेक्निक को और इसको सूक्ष्मता से समझेंगे तो हम छोटी छोटी बिंदुओं को ध्यान में रख करके प्राणायाम करेंगे और पूरा लाभ मिलेगा। जब हम सांस भरेंगे फेफड़ा में फैलाव होना चाहिए, इसलिए हमारा कोहनी जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये स्थिति होना चाहिए। अब अगला मुख्य बिंदु क्या है, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते समय भ्रमर जैसा आवाज निकालना है। उसमें हमारे होठ आपस में मिले रहेंगे लेकिन कंपन करेंगे। हमारे जबड़े आपस में भींचे हुए नहीं रहेंगे, अर्थात दबाव के साथ नहीं रहेंगे। दांत आपस में चिपके नहीं रहेंगे, वहां पर एक कंपन का आभास करना है। हमारे मस्तिष्क में कंपन का आभास करना है, तभी जाकर के आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। भ्रामरी प्राणायाम लोग करते हैं लेकिन लाभान्वित इसलिए नहीं हो पाते हैं कि वह जल्दी करते हैं। तो कोई भी कार्य यदि जल्दी करना चाहते हैं तो वह पूर्ण रूप से लाभकारी नहीं हो सकता है। धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए। तो चलिए करके देखते हैं। कान को बंद करेंगे अंगूठे से, आंखों के ऊपर मध्यमा और अनामिका रखेंगे, तर्जनी भौहें के ऊपर, कोहनी ऊपर, सांस को भरेंगे और भ्रमर जैसा आवाज करेंगे। अपने मस्तिष्क में कंपन, अपने जबड़ों में कंपन, अपने होठों पर कंपन क्रिएट करेंगे, कंपन उत्पन्न करेंगे। शुरू करते हैं लंबा सांस लेकर के। यह रहा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कम से कम या तो 5 मिनट कीजिए या 11 बार कीजिए, तभी जाकर के आपको पूर्ण शांति का आभास होगा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।